नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, मैं आपके समक्ष और एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो सवाल है उस सवाल का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल आ रहा है कि सर, हम जब प्लान करने जाते हैं तो सामने वाला पूछता है हमसे कि आपने कितने चेक्स ले लिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है आस्था परिवार के लिए, महीना डेढ़ महीना हुआ है, तो उनके पास रिजल्ट, उनके पास चेक नहीं होते हैं जिन चेकों को वो दिखा पाए। तो सवाल आता है कि तुमने कितना पैसा कमा लिया, तुमने इस बिजनेस से आपने कितना पैसा कमा लिया। उसका जवाब हमारे लोग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो लोग जो है इस बिजनेस को क्यूट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और क्यूट करने के बाद, छोड़ने के बाद में इस बिजनेस के लिए दोस्तों अपने जीवन में वही करना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी वो पहले से कर रहे थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस तरीके की किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, आस्था का प्लान, आस्था क्यों करें, आस्था कैसे करें, तो इस चैनल पर जाकर के परमेश्वरी बीटीवी ऑफिशियल पे आपको इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। और अगर आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस सवाल के ऊपर आपको नई वीडियो बना करके दूंगा। और कोशिश करूंगा दोस्तों, उस वीडियो के अंदर आपके जो सवाल है उस सवाल पे बेहतरीन और विवरण के साथ में वीडियो बना करके दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति जब आप प्लान कर रहे हैं और आपने पूरा प्लान दे दिया, पूरी जानकारी आस्था परिवार की दे दी, देने के बाद में सामने वाला आपसे पूछता है कि सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने कितना पैसा कमा लिया। तो हाल ही में आपने ज्वाइन किया है आस्था में, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आपको उससे पूछना है कि सर, अभी मैंने एक महीना डेढ़ महीना हुआ है मुझे आस्था को ज्वाइन करे हुए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपको उससे सवाल करना है, नए वाले व्यक्ति से, कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर, आपने एडमिशन लिया है किसी स्कूल के अंदर, और मैं आपसे पूछूं कि सर, आपको नौकरी कब मिल रही है, तो आपका सवाल क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही तो होगा कि सर, मैंने अभी पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो मेरे लिए नौकरी कहां से मिल जाएगी। या आपसे ये सवाल रख दिया जाए कि सर, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं इसमें आपका रिजल्ट क्या है, तो आपको रिजल्ट दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम हो नहीं पाए हैं। आपको महीना डेढ़ महीना दो महीना हुआ है स्कूल की मतलब जो पढ़ाई करते हुए, शिक्षा लेते हुए। अब जब एक डेढ़ महीना आपको शिक्षा लेते हुआ है तो आपके पास क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट आप दिखा सकते हैं, पास का या फेल का दिखा सकते हैं? नो, नेवर, कोई रिजल्ट नहीं दिखा सकते। और दोस्तों, मैं इस चीज के लिए, इस सवाल के लिए और ज्यादा सरल कर देता हूं छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, दो भाई थे, एक के दो पुत्र थे, एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोस्तों, दोनों बच्चे धीरे धीरे जवान हुए, और जवान हुए वो, उन दोनों की शादी कर दी गई। और शादी हो जाने के बाद में दोस्तों, पिताजी को लगा कि अब मैं भी बुढ़ापे की ओर जा चुका हूं, अब बंटवारा कर दिया जाए सारी चीजों का, क्योंकि कल के लिए मेरे बच्चों में विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, जिसको चलते मैं जमीन जायदाद, जो भी घर मकान जो कुछ है मेरे पास, उस सारी चीजों का आधा आधा बंटवारा मैं कर देता हूं। दोस्तों, जब बंटवारा किया गया तो उसके पिताजी के नाम पे 10 बीघा जमीन थी, 5-5 बीघा राम और श्याम के नाम पे पहुंच गई। राम और श्याम के नाम पे 5-5 बीघा जमीन पहुंच गई। जमीन 5-5 बीघा देने के बाद में उनके पास जो पैसे थे वो पैसे भी उनको बांट दिए। दोस्तों, जो राम को पैसे मिले, उस पैसे से राम ने क्या काम किया, अपने बीज लाया, और बीज लाने के बाद खेत में बो दिया, और कुछ पैसे से अपने खाने पीने का इंतजाम करा उसने अपने परिवार का। और दोस्तों, करने के बाद में उसका जीवन चलने लगा। उसी बीच जो श्याम था, उस श्याम ने क्या काम किया, जो पैसे श्याम को मिले हुए थे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग, 1000 रुपए थे, 500 राम को मिले और 500 श्याम को मिले। राम ने अपना काम शुरू कर दिया खेती बाड़ी का, और श्याम ने भी जो 500 रुपए मिले, श्याम उन 500 रुपए को लेकर के मार्केट गया। और मार्केट जाने के बाद में दोस्तों, उसने मार्केट से एक ऐसा बीज खरीदा जिस बीज को उसने अपने खेत के अंदर लगाया। और दोस्तों, वो बीज काय का था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, वो आम का बीज लेकर के आया, आप मान सकते हैं आम के पौधे लेकर के आया। जब वो आम के पौधे लेकर के आया दोस्तों, उसने अपने 5 बीघा खेत में आम के पौधे को लगा दिया। लगाने के बाद में दोस्तों, उसमें उसने देखरेख करना शुरू कर दी।
और उसमें पानी लगाना शुरू कर दिया, खाद लगाना शुरू कर दी, उसमें कीटनाशक दवाएं छिड़कना उसने शुरू कर दी। दोस्तों चलते चलते समय गुजरा और समय गुजरने के बाद 6 महीने जब गुजर गए, 6 महीने के बाद में जो राम था, राम ने अपनी जो फसल बोई थी, गेहूं की या बाजरे की या धान की, जो भी फसल आप मान सकते हैं बोई, उसने वो फसल उठा ली और उठाने के बाद में उस फसल को बाजार के अंदर लेकर के गया, मंडी के अंदर लेकर के गया और उस फसल को बेचा। बेचने के बाद बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लेकर के गया, बच्चों को कपड़े बनाए और दोस्तों बनाने के बाद में दोस्तों उसने उस पैसे से और बीज लिया और अगली फसल उसने फिर लगा दी। लेकिन दोस्तों उसी बीच में श्याम के हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों श्याम के वो पेड़ केवल कल ही दे रहे थे उस समय। तो श्याम ने मजाक बनाना शुरू कर दी कि देखिए कितना बेवकूफ हमारा भाई है कि हमारे भाई को भी उतने ही पैसे दिए गए जितने पैसे मुझे दिए गए, और उन पैसों से मैंने देखो किस तरीके से तरक्की की है, और मेरा जो श्याम भाई है इस भाई को क्यों पागल हो गया है क्या, या किसी व्यक्ति ने इसे पागल कर दिया कि इसने ये ऐसी चीज लगाई है जिस चीज से इसको कोई भी आमदनी नहीं हो रही है। और उस बीच में दोस्तों उस श्याम के लिए उसकी पत्नी भी उसको कोस रही थी कि मेरे पिताजी ने क्या देखा, मेरे पिताजी ने क्या देखा कि उनके बच्चे जो हैं खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं, हम परेशान हैं खाने के लिए। दोस्तों वो इन चीजों को सुनता रहा, अपनी बीवी की बातों के लिए, अपने बच्चों की बातों के लिए। दोस्तों सुनते सुनते 6 महीना गुजरे, जब साल गुजरा उसके पौधे जो थोड़े से बड़े हुए, और दोस्तों वो लगातार पानी देता रहा, देख रेख करता रहा, कीटनाशक दवाएं छिड़कता रहा कि मेरे पौधे बच जाएं। और धीरे धीरे 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, और दोस्तों 3-4 साल के बाद में उसके वो जो आम के पौधे लगे हुए थे वो एक बाग में तब्दील हो गए, वो एक बाग में बदल गए। और दोस्तों जब वो बाग में बदल गए तो दोस्तों अब वो श्याम जो था, श्याम के बाग में फल आना शुरू हुआ। और जब फल आना शुरू हुआ तो दोस्तों बाहर लेने वाले आना शुरू हो गए कि ये बात किसका है, कि ये श्याम का है, बात कराई हमारी। तो दोस्तों श्याम को ढूंढा गया, श्याम से बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में श्याम ने वो बाहर अपने बाग की जो बाहर थी वो उठा दी। बाहर को उठाया उसने, 2 लाख रुपए में बाहर को उठाया, और उससे कह दिया बाहर लेने वाले से कि भाई मुझे 2 आम के फल मेरे बच्चों को चाहिए खाने के लिए। दोस्तों अब वहां पर हुआ क्या कि उधर राम जो है रात और दिन मेहनत करता तब उसको फसल मिलती, लेकिन श्याम जो था उसने 3 से 4 साल मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद उसका बाग बन गया। बाग बनने के बाद में वो बाहर को उठा देता, और उठाने के बाद में पूरे साल फ्री रहता, और उस फ्री रहने में भी वो अपने दूसरा बिजनेस करने लगा। उस बाग से आने वाले पैसे से अपने बच्चों की मतलब जो है सारी चीजें, सारी सुविधाएं उन बच्चों के लिए की। और दोस्तों उसने उस पैसे से दूसरा बिजनेस शुरू किया, और दूसरे बिजनेस से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वैसे ही आपका ये आस्था का बिजनेस है। आज आप आस्था परिवार के जो अंदर ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन होने के बाद आज अगर व्यक्ति आपसे पूछता है आपको क्या मिल गया, तो दोस्तों आपके पास जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ आपको ये देना है कि सर मुझे आस्था परिवार के अंदर 7,000 रुपए देने के बाद एक बीज मिला है, एक पौधा मिला है, जिस पौधे पे मैं 2 से 2.5 साल पानी दूंगा, इसकी देखरेख करूंगा, तो ये पौधा मेरे बच्चों को फल देगा, और वो फल ऐसे देगा कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं तभी मेरे बच्चों को लगातार फल देगा। दोस्तों वैसे ही आस्था परिवार का ये आम का बाग है। अगर इस बाग को आपने छोड़ा नहीं, इस बाग को आपने छोड़ा नहीं, उन तानों को लेकर के, जो ताने आपके भाई दे रहे हैं, जो ताने आपकी बीबी दे रही है, जो ताने आपके पिताजी दे रहे हैं, जो ताने आपके पड़ोसी दे रहे हैं, जो ताने आपके रिश्तेदार दे रहे हैं, उन तानों को झेल गए, उन तानों को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, तो दोस्तों वो सफलता आपके हाथ लग जाएगी। वो वक्त आपके समक्ष आ जाएगा, जिस वक्त में आप काम भी नहीं करेंगे तब भी लगातार आपको पैसा आएगा, और ना केवल पैसा आएगा, आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी, आपका बहुत बड़ी सुरक्षा होगी, और बहुत बड़ा आपके पास समय होगा। और उस समय में दोस्तों आप कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब हमारे आस्था परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उससे नए लोग, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ले वाले, उसके परिवार वाले यही सवाल करते हैं कि तुमको 6 महीने आस्था परिवार में काम करते हुए हो गया, तुमको मिल क्या गया। लेकिन दोस्तों हमें आज नहीं, हमें कल देखना है। अगर हमारा कल सुरक्षित है, आज मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। और हम अगर आज देख रहे हैं तो हमारा बुढ़ापा यानी कि कल हमारा असुरक्षित होगा। अगर आप जीवन भर काम करना चाहते हैं, आप आस्था को छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ समय काम करना चाहते हैं, आप आस्था को लगातार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आस्था परिवार, जय हिंद दोस्तों।